दोस्तों आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की डिबेट में समाजवादी नेता मनोज यादव काका गोदी एंकर दीपक चौरसिया को गोबर में भिगोकर चप्पल ही चप्पल रसीद कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाते ही गोदी मीडिया खुशी से झूम उठा। इस पर दीपक चौरसिया भी समाजवादी नेता मनोज काका को ताना मारते हुए उन्हें उनका जीजा बताने लगा, लेकिन दीपक चौरसिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मनोज काका उसे इतनी बुरी तरह धो देंगे। दोस्तों डिबेट के आखिर में तो दीपक चौरसिया को मनोज काका ने ऐसा डोज दिया कि बेचारे को डिबेट ही खत्म करना पड़ी। दोस्तों डिबेट बहुत शानदार है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। यादव साहब अब क्या होगा आपकी यादव पॉलिटिक्स का, क्योंकि मोदी साहब ने एक MY समीकरण दे दिया है, मोदी यादव समीकरण। अब मनोज यादव जी सुल्तानपुर के दामाद को पहले बधाई तो दे दीजिए। रिश्ते से तो आपके जीजा जी लगे, अगर हम वो पुराना वाला रिश्ता जो हम उत्तर प्रदेश में जोड़ते हैं उसके हिसाब से। नहीं, मैं ये मान सकता हूं कि आप उनको जीजाजी मान सकते हैं, कोई उनको अपना रिश्तेदार मान सकता है। आपको ये आपके यहाँ यादव परिवार के ही चिराग जो है बड़े पदों पर क्यों पहुंचते हैं, बाकी क्यों नहीं पहुंच पाते, ये भी समझाइए मनोज यादव काका। मैं चाहता हूं हमारे यादव भाई काका भाई जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं दीपक जी, आपकी शुभकामनाओं और सत्कामनाओं को तो मैं समझ ही सकता हूं, बखूबी समझ रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति आपसे संवाद कर रहा है, मैं एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं, आप ये समझ रहे होंगे। गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं और आपसे संवाद कर रहा हूं, और जिस समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी फूलन देवी को तो आप जानते ही होंगे। उनका इलेक्शन पहला मैं नहीं कवर किया, सामंतों ने जब वो जीती मिर्जापुर भदोही से तो मैं नहीं कवर किया था, उसको भी न्याय देने का काम। पहला इंटरव्यू मैंने किया था उनका। अब दीपक भाई सुनिए, तो अब आप सुन नहीं पा रहे हैं, ये सुन नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आपको ये बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह मनोनीत नहीं होता है, निर्वाचित होता है, निर्वाचन होता है। देश भर से आए गए डेलीगेट्स चुनते हैं। जिस दिन देश भर से आए गए डेलीगेट्सों ने प्रांतीय अध्यक्ष को नरेश पटेल जी को चुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव जी को चुना, उससे पहले नेताजी थे। तो जिसको अगर आपको भी हमारे डेलीगेट्स चुन लेंगे तो हम लोग आपको भी बना देंगे। मैं देखिए, हम लोग जाति पे फक्र, चूंकि जाति का चयन, जाति में पार्टी बना ली आपने, जाति में पार्टी बना ली और कह रहे जाति मत बोलिए। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हम लोग अपने संवैधानिक मूल्यों पर, ईमान पर और ईमानदारी पर जरूर फक्र करते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लोगों के VC के तौर पर चयन होता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कई OBC और दलित नेताओं को हाशिए पे लगा दिया। तो सिर्फ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दे करके किसी भी समाज का और किसी भी वर्ग का भला नहीं हो जाता। ये आप भी बखूबी समझते हैं, वो कह नहीं पाएंगे। आप उतना कहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता है। और प्रेम शुक्ला भी बखूबी समझ रहे हैं कि उनकी क्या हालात है। वो बखूबी समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ 2 व्यक्तियों की पार्टी है और पूरी पार्टी में किसी का कुछ नहीं है। और वो दूसरे OBC और दलित नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके में जो दलित और OBC वर्ग के बड़े नेता हैं उनको ठिकाने लगाया जा रहा है कि चुप रहो, जो हम कहेंगे वही गुलामी करो, तभी जय जयकार होगी। इसका सीधा जवाब यह है। और समाजवादी पार्टी एक जात की राजनीति नहीं करती, बहुजनों की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी तो पूछ रही है कि इस देश के न्याय व्यवस्था में 650 सांसदों में 590 सिर्फ सवर्ण जाति के कैसे हो गए। समाजवादी पार्टी तो यह कर रही है कि देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ये सिर्फ एक ही 2 जाति के लोग क्यों हैं। समाजवादी पार्टी ये सवाल कर रही है कि बीजेपी समर्थित जो प्रोफेसर हैं। अरे मुझे एक बात बताइए, जब समाज आप बहुत बोल रही है मनोज भाई, मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए। जब मुलायम सिंह या अखिलेश जी की सरकार थी तो सभी CO यादव क्यों होते थे, ये बताइए मुझे। जी ज्यादातर 80-90% CO यादव ही होते थे, यादव ही पुलिस में भर्ती पाते थे। यार दीपक, सवाल का दीपक भाई जवाब सुन लीजिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदन में मांगा कि आप दिखा दो कि 46 में 56 वैसे होता नहीं है। अब जिन लोगों का मानसिक और गणितीय हिसाब ठीक होगा वो 46 में 56 तो हो नहीं पाएगा। आज तक नहीं। ये आप ही जैसे नहीं, कुछ संस्थान हैं जो बीजेपी पोषित है, वो प्रोपोगेंडा चलाते हैं। कहीं कोई यादव नहीं था। हम दलित, पिछड़े और बहुजनवादी और जो मानवतावादी समाज। आप तो कह रहे यादव बोलना ही नहीं चाहिए, चौरसिया बोलो ही मत। क्या मनोज भाई डिरेल कर जाते हैं आप मुझे चौरसिया ही बोलना, दीपक मत बोला। मैंने डिरेल करा, आपने जब यादव जी बोला तो मैंने बोला। अब आपको लग क्यों रही है? आप मुझे कुछ नहीं लग रही है भैया, करेंगे उसी तरह की। चलो अब रिपीट कर रहे हैं ना दीपक भाई, अब रिपीट कर रहे हैं आप। मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, फिर डिंपल यादव, फिर शिवपाल यादव, फिर रामगोपाल यादव, फिर अक्षय यादव, फिर प्रतीक यादव, फिर धर्मेंद्र यादव। ये एक परिवार हो गया। अब अगले पे चलिए। लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, साधु यादव, सुभाष यादव।
और कोई यादव, एक खाली हमारे मनोज यादव कक्का में बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या कहेंगे यादव जी? रुक तेरे को बताते। ठीक है, फिर चौरसिया जी, मैं आपको यही जवाब दूंगा कि आपको बिहार के जिस परिवार का आपने नाम लिया उस परिवार के संघर्ष के बारे में भी देखना होगा। लालू यादव जी, आपको जब इस तरह सारे सवाल पूछना चाहिए तो आपको पूछना चाहिए कि जय शाह कौन है, आपको पूछना चाहिए कि पंकज सिंह कौन है, आपको पूछना चाहिए कि अनुराग ठाकुर कौन है। ये सब सवाल भी आपको भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहिए। और जिस लालू यादव पे आप कह रहे हैं, भगवतिया देवी का नाम आपने सुना होगा, पत्थर तोड़ने वाली थी, उसको भी देश की सदन में अगर किसी ने भेजा तो उसी लालू यादव जी ने भेजा, और मनोज झा को जैसे विद्वान को भी भेजा। समाजवादी पार्टी में आप बात करेंगे तो जब हमारी सरकार थी 20-20 सामान्य घरों से निकले हुए राजपाल कश्यप से लेकर के, और ऐसे लोग भी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के बंसी बौद्ध का नाम आपने सुना होगा कि उनकी झोपड़ी थी और हमारी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो अखिलेश यादव का जो विमर्श है वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सांस्कृतिक, शासकीय, सामाजिक, आर्थिक, सब तरह के हक और भागीदारी वाइंड अप करना पड़ेगा। मनोज भाई, मैं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।